बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में श्रवण किया। कथा का प्रसंग जो है रुद्र संहिता का खंड 5 चल रहा। दैत्य जालंधर का प्राकट्य की कथा हम सब ने सुनी कि किस प्रकार से दैत्य जालंधर भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ, समुद्र का जातक पुत्र बना, शुक्राचार्य ने उसको दैत्यों का राजा बना दिया और राज सत्तन जब प्राप्त कर लिया तो उसने सीधा इंद्र को आदेशित किया कि आपने समुद्र मंथन से जितने भी रत्न आभूषण जो प्राप्त किए हैं वो सब लाकर मेरी सेवा में हाजिर करो। इंद्र जब उसकी रत्न आभूषण लेकर उसके पास उपस्थित नहीं हुए तो यहाँ देव देवासुर भयंकर संग्राम हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि जालंधर ने पाताल लोक, भूलोक और देवलोक पर जो है शासन स्थापित कर दिया और इंद्र जो है भागकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु की आराधना और प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, साक्षात जालंधर से मेरे को युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन तब तक लक्ष्मी जी ने याद दिला दिया कि हे प्रभु, जो जालंधर है वो समुद्र से प्रकट हुआ है, इसलिए वो हमारे पिता का जातक पुत्र है, इसलिए वो मेरा भाई हुआ और मेरे को वरदान दो कि आप उसको
आप उसको अपने अस्त्र से नहीं मारोगे। भगवान विष्णु ने यहाँ जो है अपनी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी को वरदान दिया कि मैं अपने अस्त्र से जालंधर को नहीं मारूंगा। और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के आदेश से बहुत भयंकर घनघोर जालंधर और भगवान विष्णु के इसके मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में हाहाकार मची रही, लेकिन जालंधर परास्त नहीं हो रहा। भगवान विष्णु ने नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया। जालंधर गिरता, फिर उठ के खड़ा हो जाता, फिर युद्ध करता, फिर परास्त होता, फिर इस प्रकार से काफ़ी समय तक यही युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु ने उसके साथ मल्ल युद्ध किया और मल्ल युद्ध में भी जालंधर परास्त नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसको वरदान मांगने के लिए बोल दिया और उसने वरदान में भगवान विष्णु को ही मांग लिया कि प्रभु आप अपनी सहपत्नी मेरी बहन के साथ मेरे महल में निवास करें। वो वरदान के बद से बंधकर भगवान विष्णु सब परिवार जालंधर के महल में वास करने लगे। देवताओं में भगदड़ मच गई और देवता सब जो है निराश हो गए कि अब उनका मुख्य सेनापति जो देवताओं के लिए युद्ध कर रहा था वो ही जाके राक्षसों से मिल गया, तो देवताओं को कौन बचाने वाला है। और देवता सब जो है एक बार फिर से निराश होके और भगवान शंकर की भक्ति में लग गए। बोले अब इस संसार में इस जालंधर से निजात दिलाने वाला, इस जालंधर को परास्त करने वाला भगवान शंकर के अलावा और कोई दूसरा नहीं। देवता सब जो है भगवान शंकर की यहाँ उपासना करने लगे। यहाँ तक कथा हो चुकी थी। भगवान शंकर ने कृपा की, लेकिन भगवान शंकर बोले कि भाई ऐसे किसी को आक्रमण का कोई बहाना चाहिए ना, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गई। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जब उसके घर में साक्षात पधार गए तो वो तो देवताओं से भी अच्छे काम करने लगा। जालंधर धर्म की सत्ता स्थापित कर दी, दान धर्म और सब यही सब चल रहा। देवताओं की सत्ता को वो देवताओं के रूप में चलाने लगे, राजा बदल गया। लेकिन इंद्र से लेकर सब ये बहुत दुखी, प्रभु मेरी सत्ता कोई दूसरा उपभोग कर रहा है। और शंकर जी की जब आराधना किया तो शंकर जी को तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। बगैर बहाने के भगवान भी किसी को मृत्यु का कोई ना कोई तो कारण बनना चाहिए। और भगवान ने यहाँ भगवान शंकर ने नारद जी को प्रेरित किया कि भाई तुम्हारी माया के से ही जो है संसार चल रहा है, देखो कोई माया फैलाओ, जालंधर का वध करना है किसी न किसी प्रकार से। तो नारद जी सबसे पहले तो देवलोक में प्रकट हुए। सब देवता नारद जी की तरफ ही दौड़े हैं। बड़े स्वागत सत्कार से नारद जी का बड़ा आदर भाव किया देवताओं ने। नारद जी बोले आज क्या हो गया, आज देवता बहुत बड़े तरीके से इंद्र दौड़े चले आ रहे हैं जो देवताओं के खुद राजा हैं और इतना गहराई से आदर और सत्कार कर रहे हैं। नारद को बैठाल कर पूजन अर्चन किया। देवता वंदना करने लगे, प्रभु आप अच्छे आ गए, हम आफत में हैं और आप जो है आफत में कभी भी भक्तों के परेशानी में आप मदद करते हो। और बोले हम सब जालंधर के अत्याचार से त्रस्त हैं और उसने जो है देवलोक पे कब्जा करके रखा। सब आदेश उसी के हिसाब से चल रहा। सूर्य चंद्रमा वरुण आदि सभी देवता जो है वो सब उसके ही अधीन है। नारद जी बोले हम शंकर जी की प्रेरणा से इसीलिए आए हैं कि जरा उसका साम्राज्य देख के आ जाऊं कि जालंधर का साम्राज्य किस प्रकार से चल रहा, आखिरकार वो देवलोक को कैसे भोग रहा है। तो यहाँ नारद जी ने देवताओं को बोला आप चिंता मत करो, मैं जरा शासन देख के आ जाता हूँ जालंधर का। तो नारद जी गए। तो नारद जी ने देखा कि वास्तव में जालंधर के यहाँ सब पूरी व्यवस्था धर्मपरायण है, सब आनंद से हैं, कोई परेशानी में नहीं है। और जैसे ही जालंधर ने देखा कि नारद जी महर्षि नारद आ रहे हैं, देव ऋषि नारद के दर्शन करते ही
जलंधर उठ के खड़ा हो गया अपने सिंहासन से और दूर से ही देवर्षि नारद को लेके आया और ऊंचे सिंहासन पर बैठाला, पैर प्रक्षालन किया, पूजा पाठ किया, अर्चन किया। बोले देवर्षि आपकी बहुत समय से इंतजार था, देखो मेरा सत्ता देखो, मेरा साम्राज्य देखो। नारद जी बोले मैं यही देखने आया हूँ कि आपकी सत्ता और साम्राज्य कैसे चल रही है। बोले लेकिन ईश्वर ये बताओ आप कहाँ से आ रहे हो, अभी आप कहाँ से आ रहे हो। बोले बस आपने अच्छी बात पूछ ली, मैं अभी कैलाश से आ रहा हूँ, कैलाश भगवान शंकर के धाम से। लेकिन जब भगवान शंकर के धाम के मैंने दर्शन किए, अरे वहाँ बड़ी अलौकिक व्यवस्था है, संसार में ऐसा कोई धाम नहीं है, इतना कोई शक्तिशाली नहीं, इतना कोई वैभवशाली नहीं है और इतना कोई ऐश्वर्यवान नहीं है। पूरी सुख संपदा से भरा पड़ा हुआ है कैलाश। और उनकी हमने जो है माता पार्वती के भी दर्शन किए, उनसे सुंदर इस संसार में कोई स्त्री नहीं। और भगवान शंकर परम सुंदर हैं, बोले त्रिनेत्रधारी हैं और उनको दूध का चांद जो है सुशोभित होता है, कर्पूर गौरम है, कपूर गौर के समान उनका जो है गौर वर्ण शरीर है, वो गौर वर्ण है। इस प्रकार कर्पूर बता। तो भगवान शंकर की अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य है, लेकिन बहुत बड़ा वैभव है, चारों तरफ सुख संपदा, नाना प्रकार का ऐश्वर्य, और उनके साथ सुंदर सी जो है धर्मपत्नी, वो भी कौन, पार्वती जी है, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न स्त्री उनके साथ है। तो बोले वो वैभव देखा, लेकिन उतने में क्या हो गया, मेरे को आपका भी ध्यान आ गया कि भूलोक पे भी एक बहुत बड़ा वैभवशाली हुआ है जलंधर। और बोले आपका देवराज मेरे को ध्यान आया, तो हमने कि चलो आपके भी जाके हम दर्शन, और मैं इसलिए आपके लोक में, आपके महल में आ गया हूँ दर्शन करने के लिए। अच्छा, अब ये तो संसार का खेल है कि कोई आपकी जो है शक्ति और सामर्थ्य की थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, स्तुति कर दे, तो फिर हम थोड़ा बोले अभी इतना ही देखा, मेरे पास तो एक से एक कला है, मैं तो एक से एक बड़ा शक्तिशाली हूँ, ये तो आपको मैंने आपने क्या दिखाई दे रहा, मेरे अंदर बहुत कुछ रखा है। नारद जी को जलंधर ने तुरंत जो है अपने सब तहखाने खोल के और दिखाने को ले गया कि देखो क्या क्या मेरे पास। आप बोल रहे भगवान शंकर के पास, अरे त्रिलोक की पूरी संपत्ति विजय करके रखी है और कुबेर का पूरा खजाना मेरे अधीन में है, सब देवता, पहाड़, पर्वत, सब जो मणि सब मेरे पास है, ये देखो सब क्या। वो बोले देखो ये ऐरावत हाथी है, ये इंद्र से अभी मैंने यहीं बंधवा लिया है, ये उच्च सर्वा घोड़ा है, ये देखो इंद्र का अभी बंधा हुआ है इंद्र। और बोले ब्रह्मा जी का विमान भी खड़ा हुआ है, वो भी उसने ब्रह्मा जी को बोल दिया यहीं रख दो, अब तुम्हारे जरूरत नहीं है, हम हो गए देवताओं के राजा, तो इस विमान पे मेरा गमनागमन होगा। नारद जी बोले हाँ सही बात है, तो दिखा रहे, क्योंकि जीवन का खेल ये क्या रहता है, स्तुति में आनंद आता हम और आपको सबको, और हमारी कोई कला शक्ति की, शिक्षा की, गुण की प्रशंसा कर दे तो हम बोलते अरे हम बहुत अच्छा गाते, अरे ऐसा नहीं गाते तो अब सुन लो तो आप पागल हो जाओगे। मतलब इस प्रकार से अपनी कला को दिखाने के लिए ऐसे ही जालंधर ने नारद जी को नाना प्रकार का शक्ति, सामर्थ्य, वैभव सब दिखाया। नारद जी घूमे, वो तो इसीलिए आए थे, बोले हाँ इसको तो अपनी जो है संपत्ति का बहुत अहंकार हो गया है, क्योंकि इसने जो है राज्य स्थापित कर लिया है, इसके लिए इसका संपत्ति। और जब अहंकार हो जाता है तो भगवान की सीधी लीला है कि जब आदमी को अति अहंकारवादी हो जाता है तो वो अहंकार का भक्षण करने के लिए ना भगवान जो है स्वयं कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं। यहाँ नारद जी ने बोले दैत्यराज वास्तव में आपके पास सब कुछ है और बहुत वैभव, आप बिल्कुल इस संसार के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं और आप सर्वशक्तिमान हैं और इस संसार के स्वामी बनने योग्य हैं। आप इस संसार के वास्तव में आप स्वामी होना चाहिए। लेकिन बोले एक कमी है आपके पास। बोले क्या कमी है? बोले आपके पास नारी रूपी कोई मणि नहीं है, नारी रूपी मणि।
बिंद्रा हैं, वो तो क्या है, संत हैं, बैरागी, भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती हैं, और वो आपका जो है पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, वो तो खुद संन्यास लिए बैठी है। लेकिन यहाँ नारी रूपी मणि नहीं है जो चमक करे। बोले अरे ये कहाँ मिलती है, ये कैसे मिलेगी? और अंगाल लगा दिया उन्होंने जो है नारद जी ने जालंधर के। अब नारी रूपी मणि प्राप्त करने के लिए यहाँ जो है जालंधर व्याकुल हो गया और बोले मुनीश्वर आपकी कृपा, वो मणि कहाँ मिलेगी? बोले वो मणि रूपी जो नारी है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, और वो केवल भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी है वो पार्वती जी हैं। इस संसार में पार्वती जी से कोई सुंदर नहीं है, पार्वती जी से कोई गुणवान नहीं है, और पार्वती जी से कोई शक्तिशाली नहीं है। वो नारी रूपी मणि हो, वो मणि यदि आपके इस राज सिंहासन में आ जाए तो फिर आपको कोई इस संसार से, अरे बोले तो पार्वती जी को, भाई हम त्रिलोक विजयी हैं, वो त्रिलोक विजयी हो गए तो राजा जिस पे हाथ रख दे वो चीज उसकी। अरे भाई मालिक ने बोल दिया तो मालिक हम हैं, तो जिस पे हाथ रख दिया वो मेरा। बोले ठीक है। अब नारद जी बोले बात बन गई, पूरा पार्वती जी का वृत्तांत बता दिया कि परम सुंदर है, परम गुणवान है, परम शक्तिशाली है और परम वैभवशाली है, और वो यदि आपके पास एक बार यहाँ आ जाए तो आपका वैभव और जो है चमक जाए। तो नारी रूपी मणि की आपको जरूरत है, एक ही चीज की कमी, बकाया आप भगवान शंकर के बराबर हैं, सब जो भगवान शंकर के वो तुम्हारे पास है। इस प्रकार की आग लगा के नारद जी ने जो है बड़े तरीके से, और यहाँ जो है जालंधर बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले अच्छा, नारद जी ने आके एक और बस एक जो कमी थी वो पूरी करवा दिया। ठीक है, नारद जी यहाँ से प्रस्थान किए, तुरंत उसने अपने सबसे योग्य और सबसे चतुर मंत्री को बुलाया, राहु को। राहु से बोला आप तुरंत कैलाश पर्वत पे जाओ। बोले वहाँ पर एक बैरागी है, लंगोटी लगा के रखता है, बागंबर धारण करता है, उसके पास परम सुंदर नारी रूपी मणि है पार्वती, और उसको उठा के लेके आओ। राहु बोले चलो अच्छी बात है, राजा का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। बोले उस बैरागी को बोल दो कि ये मणि की जरूरत तुम्हारे पास नहीं, तुम तो बैरागी हो, सन्यासी हो, ये नारी रूपी मणि तुम अपने पास क्यों रखे हो? ये तो हमारे राजा के जो है दरबार की शोभा होना चाहिए। और बस इसी संसार में यही जो है कामनाएं मनुष्य को गर्त में गिरा देती। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी महसूस करना और उसको प्राप्त करने के लिए खड्डे में गिरना पड़ता। और भगवान नारद जी ने यही किया, संतोषी नहीं है, त्रिभुवन की माया होने के बाद में भी संतोषी नहीं कि बोले रानी रूपी मणि मेरे को चाहिए। और जालंधर ने तुरंत राहु को भेजा और राहु तुरंत गया। राहु गए, राहु तो परम शक्तिमान है ना राहु भी, और वो भी राहु के लिए भी वो बंदिश नहीं है, वो कहीं भी जा सकते, कोई ग्रह उनके लिए जो है वो क्या है, बंदिश वाला नहीं है। नंदीश्वर ने रोकने का प्रयास किया राहु को कि भगवान शंकर के महल में प्रवेश ना कर पाए, लेकिन राहु भगवान शंकर के महल में भी प्रवेश कर गया। नंदीश्वर देखते रह गए, राहु को रोक नहीं पाए। भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोले प्रभु मेरे जो है दैत्यराज का आदेश है कि आपके पास नारी रूपी मणि जो पार्वती जी हैं ये तुरंत जो है प्रदान कर दीजिए, और ये जो है हमारे दैत्यराज के सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। भगवान शंकर मन सोचने लगे कि जालंधर का मतलब मृत्यु आ गई इसकी, बहुत अच्छा नारद जी ने, क्योंकि वो माया तो उन्हीं की थी भाई। युद्ध के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, मारने के लिए भगवान को अपने ऊपर नहीं लेते भगवान, कोई ना कोई बहाना निकाल के और उसके बाद ही मरना, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कोई स्वरूप आके मृत्यु का एक स्वरूप बन के आता और वो लेकिन माया भगवान की। बोले अब ठीक है, जालंधर ने बुलावा दे लिया पार्वती जी का। लेकिन इतना जब उसने ऐसा बोल दिया तो भगवान शंकर के सामने धरती फट गई। वो धरती फटकने के बीच से उससे एक परम पुरुष प्रकट हो गया, जिसका मुंह
जो शेर का, वो शरीर पूरा मनुष्य का नरसिंह रूप प्रकट हो गया। और प्रकट होने के बाद क्योंकि उसने बोले इस अब जो नरसिंह रूप प्रकट हुआ वो तो बहुत बलकारी था और राहु को पकड़ने के लिए दौड़ा और राहु भागने की कोशिश किए, लेकिन राहु भाग नहीं पाए और उसने पकड़ लिया। और पकड़ के जब राहु अब चिल्लाने लगे, दबाया, राहु को खत्म करने के चक्कर में उस नरसिंह ने, तो राहु जो है चिल्लाने भगवान से उस बोले बचाओ बचाओ। बोले प्रभु मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तो दूत हूं और दूत का काम है केवल मैसेंजर हूं। अपने जो है दैत्यराज का मैंने संदेश आपको सुनाया, भाई आदेश तो उसका था, मैं तो केवल दूत हूं। और प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया हूं, प्रभु मेरी कोई गलती, मेरा माफ करो, मेरे से यदि गलती भी हो गई है, लेकिन ये आदेश मेरा नहीं है, ये तो मेरे दैत्यराज का है। तो दैत्यराज का कुछ भी होना चाहिए, मेरा क्या है उसमें लेना देना। यहाँ माफी मांगा भगवान शंकर ने, तुरंत जो है वो जो परम पुरुष प्रकट होता है नरसिंह के रूप में, उसको आदेश दिया। बोले तुरंत ये दूत है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको मुक्त करो। राहु को मुक्त कर दिया। राहु की बड़े मुश्किल से जान बची, नहीं उस समय खत्म कर दिया होता तो आज राहु केतु होते नहीं, लेकिन उस समय खत्म नहीं हो पाए। भगवान शंकर तो रखना चाहते हैं सब प्रकार के ग्रह। वहाँ भगवान शंकर की स्तुति किया और राहु वहाँ से जो है भाग लिया, मैदान छोड़ के भाग लिया। इधर भगवान ने से तुरंत वो नरसिंह रूप में जो परम पुरुष प्रकट हुआ था, बोले प्रभु मैं जब प्रकट होता तो मेरे को असीम भूख लगी हुई है, अप्रत्याशित भूख है और मेरे पर भूख सहन नहीं होती। अब मैं राहु को खा जाता मेरी भूख शांत हो जाती, अब मैं किसको खाऊं। भगवान शिव बोले, शिव के सामने इतना बड़ा अहंकारी बन के इसने पूछा ना बताया, राहु को दबा लिया। अच्छा ये भी, इसको भी अहंकार हो गया है। तो भगवान शिव बोले कि बोले एक काम कर, अपने ही हाथ पैर खा ले, तू अपने ही हाथ पैर खा ले। शिव का आदेश है, वो अपने ही हाथ पैर खाने लगा। जब उसकी मुंडी बची इतनी, बकाया उसने अपना शरीर खाना चालू कर दिया। जब मुंडी बची तब भगवान शिव ने फिर उसको रोक दिया। बोले बस ठीक है, तुम मेरे परम भक्त हो, अब मैं जान गया तुम बहुत बड़े आज्ञाकारी हो और इसी रूप में आप रहोगे मेरे गण बन के, इसी रूप में हमारे गण बन के रहोगे और आपका नाम होगा स्वकीर्तिमुख, स्वकीर्तिमुख। और मेरे पूजन से पहले आपका पूजन होगा। यदि कोई मेरे को पूजन करता है और आपका पूजन नहीं करेगा तो उसको भगवान शंकर की पूजा स्वीकार नहीं होगी। कीर्तमुख का पंडित लोग करवाते हैं, स्वकीर्तमुख। आपने घरों पे देखा होगा ना, साउथ में ऐसा बना के टांग देते, राहु केतु देख के भागता, वो स्वकीर्तमुख है। वो एक चेहरा मुखौटा बना के घरों के बाहर ऊपर लगा देते ना, हाँ, उससे कहाँ वो क्या है स्वकीर्तमुख, क्योंकि उससे फिर कोई बुरी बलाए नहीं आती। और भगवान शंकर का पूजन अर्चन में उनके प्रमुख गण जो है सुकीर्तिमुख का पूजन करना पड़ता, तभी भगवान शंकर की पूजा लगती है। इस प्रकार से यहाँ आशीर्वाद दिया भगवान ने। और उसके बाद कैलाश पे सुकीर्तिमुख गणों में शामिल हो गए और भगवान शंकर के साथ रहने लगे। अब राहु गया तो राहु ने पूरा वृत्तांत जाके जलंधर को बता दिया। बोले मैं गया था, कैलाश में पहुंचा हूँ। नारद जी ने बात तो सत्य कहा है कि पार्वती परम सुंदर हैं, परम गुण संपन्न हैं, परम वैभवशाली हैं और शिव जी भी परम शक्तिमान हैं। भाई मेरा हाल ये हो गया, लेकिन कृपालु हैं वो। मेरा गोविंदाय नमो नमः वहीं हो जाता, एक वहाँ उनका गण प्रकट हो गया और उसने मेरे को मार दिया होता, लेकिन शिव जी की कृपा से मैं प्रभु बचा हूँ। और पार्वती जी बिगर शिव से युद्ध किए हुए नहीं मिल सकती, पहले शिव को परास्त करना पड़ेगा तब पार्वती जी मिलेगी। अब जलंधर के दिमाग में तो वही एक चीज़ लगी थी कि जो नारी रूपी मणि है
और वो जलंधर के कोष में नहीं है तो जलंधर का जीवन बेकार है। और वो जो है सेना तैयार किया, उसने पूरी सेना को आदेश दिया और कैलाश पे चढ़ाई कर दिया, तैयारी किया। इधर इंद्र आदि देवताओं को सबको मालूम चला कि बोले चलो काम तो बन गया, क्योंकि अब जो है जब शिव से कोई लड़ेगा संसार में, आज तक जो है देवताओं तक तो चल जाता, इंद्र तक तो चल जाता, लेकिन भगवान शिव से ही कोई युद्ध करेगा तब तो अच्छी बात है। तो इंद्र देवता सब दौड़ के भगवान शंकर के पास कैलाश पे उपस्थित हो गए। बोले प्रभु बड़ा अनिष्ट हो गया। बोले क्या हो गया? कि जलंधर जो है वो कैलाश पे चढ़ाई कर रहा, तैयारी करके पूरी सेना तैयार कर दिया उसने, अभी हमारे दूतों ने बताया प्रभु। और वो कैलाश, बोले ठीक कोई बात नहीं, क्या हो गया, आने दो उसको। बोले नहीं प्रभु एक और बहुत बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या है? कि भगवान विष्णु मैं लक्ष्मी जी के साथ वो जलंधर के जो है घर में विराजमान है, और लक्ष्मी जी का वरद हाथ उसके ऊपर, और भगवान विष्णु उसके घर में बैठे हुए हैं, और हम देवता हाथ पे हाथ धरे जो है बैठे हुए हैं, और हमारे ही स्वामी और दूसरे के घर में बैठा हुआ, तो हमारी क्या दशा होने। प्रभु पहले भगवान शिव को क्रोध आया। बोले ऐसे कैसे? तुरंत भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु का आवाहन किया। विष्णु हर प्रकट हुए, हाथ जोड़ के भगवान शंकर का अभिवादन किया, स्तुति की। बोले हे शिव आपने मेरे को क्यों बुलाया है? बोले आपको मैंने जलंधर को मारने के लिए भेजा था युद्ध में, और आप तो उसके घर में जाके बैठ गए। बोले प्रभु घटना ही ऐसी हो गई, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। बोले क्या हुआ? बोले पहले तो जलंधर हमारी जो है धर्मपत्नी का भाई है, जातक पुत्र है, आपको मालूम है। वो दूसरा उसके शरीर में आपकी शक्ति विराजमान है, क्योंकि वो शिव का अंश है। मैं मारता तो मारता कि वो इतना वीर है कि मैंने जितने भी अस्त्र थे सब कुछ चला लिए, उससे मल युद्ध किया, तो मल युद्ध में मैं पराजित हो गया, थकित हो गया हूँ। तो मैं तो मजबूर होके और उसकी वीरता को देखते हुए, और मैं लक्ष्मी जी के साथ उसी घर में रह रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ, और वो बड़ा अच्छी तरीके से होगा, सत्कार कर रहा हूँ, धर्मपरायण होगा। बोले नहीं, कभी भी सांप जो है जो होता है वो कभी भी जहर उगलना नहीं छोड़ता, कितना भी धर्मपरायण हो जाए। बोले सांप का काम उसका है कि जहर उसका नष्ट करना जरूरी है। बोले ठीक है। भगवान शंकर हंसने लगे। बोले ठीक है, लेकिन आप देख लो अब वो कैलाश पे चढ़ाई कर रहा है। तो बोले जो भी हो प्रभु, लेकिन मैं अभी उसमें हूँ। लेकिन यहाँ भगवान शंकर ने विष्णु जी को वार्निंग दे दिया कि अब वो मेरे उसमें आ रहा है, अब मेरा शत्रु हो गया, अब देख लेना, देवताओं का शत्रु नहीं है। यहाँ जलंधर आया है, और तुरंत जो है दोनों तरफ से इधर शिवगण सब तैयार हो गए, ललकारा गया, और बड़ा घनघोर जो है पहले तो शिवगणों में और राक्षसों में युद्ध हुआ। शिवगणों ने राक्षसी सेना को परास्त कर दिया। जब उसमें भगदड़ मच गई तो फिर आके जलंधर ने सीधा मोर्चा संभाला। जलंधर जब युद्ध के लिए आया, और चारों तरफ से, क्योंकि वो तो मायावी था, नाना प्रकार की उसके पास युद्ध कला कौशल और माया का भंडार था, तो देवता भयभीत होकर भागने लगे। इधर शिवगण भी जो है परेशान हो गए। यहाँ पर कुमार कार्तिक ने, भगवान गणेश ने, और जो है वीरभद्र ने मोर्चा संभाला जाके। आगे ऐसे नहीं लड़ा, भगवान गणेश लड़े, कार्तिक कुमार लड़े, और वीरभद्र, सबसे युद्ध हो रहा किसके साथ है? जलंधर के साथ। जलंधर ने देखा कि ऐसे तो जो है इनसे जीत पाना मुश्किल है, तो उसने एक माया का बाण छोड़ा जिससे चारों तरफ कोहरा हो गया, और उस कोहरे से जलंधर दिखाई नहीं देता, लेकिन जलंधर को सब दिखाई दे रहे। अब ये मारे तो मारे कैसे? अब यहां तो जो है नंदीश्वर लड़ रहे हैं, भगवान
शंकर के दूत नंदीश्वर भी बहुत बलवान हैं, कार्तिक कुमार बहुत बलवान हैं। पहले तो उसने नंदीश्वर को परास्त किया है, फिर भगवान गणेश को मूर्छित कर दिया है, वीरभद्र का सर फाड़ डाला है, कुमार कार्तिक आए उनको भी जो है बेहोश, क्योंकि माया का प्रभाव हो गया, इनको दिख नहीं रहा। और वो जो है इनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब देखा कि भगवान राक्षसों की सेना जलंधर जो बढ़ता ही जा रहा है, किसी भी प्रकार से नहीं रुक रहा है, तो जब भगवान शंकर को मालूम चला कि जलंधर जो है पूरी और मायावी युद्ध कर रहा है, मायावी युद्ध के कारण जलंधर की सेना बहुत मजबूत होती जा रही है और वो आगे ही बढ़ते आ रहा है, तो फिर यहाँ भगवान शंकर के साथ सीधा जलंधर का युद्ध होना प्रारंभ हुआ। अब भगवान शंकर और जलंधर का जब युद्ध हो रहा है, इतना भयंकर युद्ध, जलंधर जितने भी अस्त्र चला रहा, भगवान शंकर सबको काट दे रहे। जलंधर का कोई भी अस्त्र भगवान शिव पे काम नहीं कर रहा। जलंधर ने देख लिया कि अब तो भगवान शिव राक्षसों को तो मारेंगे ही, लेकिन हमको भी मार डालेंगे, अब मेरा अंत निश्चित है। तो एक उसने बड़ी अजीबोगरीब माया का प्राकट्य कर दिया वहां। इसको बोलते हैं गंधर्व माया। गंधर्व माया प्रकट हो गई। गंधर्व जोर जोर से गाने लगे, अप्सराएं नाच होने लगी। युद्ध के बीच में जो है नाच गाना प्रारंभ हो गया। नाच गाना, शिवगण सब वो नाच गाना देखने में मस्त हो गए, क्योंकि गंधर्व माया की वजह से वो विमोहित हो गए, सम्मोहन शक्ति आ गई। और इधर भगवान शंकर भी उस गंधर्व माया में विमोहित होके और उसी नाच गाना को देखने लगे। उसने जलंधर ने देखा कि ये मौका बहुत अच्छा है, इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि माया का प्रभाव सब देवगणों पे हो गई, भगवान शंकर पे भी माया का प्रभाव हो गया। और उसने तुरंत भगवान शंकर का स्वरूप धारण किया, नादिया पे सवार हुआ और पार्वती के हरण के लिए निकल गया और कैलाश पे प्रकट हो गया। पार्वती अपनी सखियों के साथ आनंद से जो जल विहार कर रही थी, उन्होंने देखा भगवान शंकर बड़े जल्दी लौट के आ गए। ये तो उनका युद्ध चल रहा था, लेकिन यहाँ इतने जल्दी प्रकट हुए, तो सखियों का साथ छोड़ा और माता पार्वती जो है छलिया जलंधर कोई शिव समझकर और उसके नज़दीक आई है। लेकिन असली और नकली में यही अंतर होता है, पत्नी को पति के द्वारा देखने में और पराय पुरुष के द्वारा देखने में ही अंतर होता है। पार्वती जी बोले ये तो स्वभाव नहीं था भगवान शंकर का, ये तो मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे कभी इसने पार्वती को देखा ही नहीं है। बात सही है ना। और अपन भी अजीबो गरीब परम, अरे पार्वती के दर्शन वो करा तो वो सब भूल गया, केवल यही देख रहा कि अरे ये मतलब संसार में इतनी सुंदर भी नारियां हैं क्या। और वो एक पलक देखने लगा, बस ही पार्वती को ज्ञान हो गया। उन्होंने बोला ये तो कोई छलिया है, ये तो को माया भी है। अच्छा, कैलाश पे माया और मेरे होते हुए, वो तो खुद माया का स्वरूप है। और पार्वती जी तुरंत अंतर्ध्यान हुई, और जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुई वैसे ही पार्वती की कृपा से पूरी माया, गंधर्व माया जो भी चल रही थी वो सब खत्म हो गई। अब भगवान शिव के गण फिर से एकदम खड़े हो गए, बोले आखिरकार कहाँ। और भगवान शिव जालंधर को ढूंढ रहे, वो कहाँ गया। बोले माया, गंधर्व माया खत्म, पार्वती विलुप्त हो गई। और ये लौट के फिर से आया युद्ध में। अब युद्ध में आके फिर से युद्ध होने लगा। इसने दूसरी माया चली। अब क्या है, पहले इसने स्वयं पार्वती को हरण करने के लिए प्रयास किया, तो शिव जी का रूप बनाया
और अब की बार उसने क्या किया, यहां माया की पार्वती प्रकट कर दी और उसके जो सेनापति थे शुंभ और निशुंभ, वो दोनों पार्वती को पकड़े हुए हैं और भगवान शंकर के सामने दूसरी तरफ क्या अब पार्वती की ये गर्दन काटने वाले, डरा रहे भगवान शंकर को, माया की पार्वती हैं कि बोले आप या तो युद्ध बंद कर दो और नहीं फिर जो है मैं तुम्हारी धर्मपत्नी जिससे प्राण प्रिया जो तुम्हारी है मैं उसको ही खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान शंकर को ब्लैकमेल करने की पूरा प्रयास किया उसने। भगवान शंकर देखे अरे, लेकिन इस समय युद्ध में क्या, भगवान शंकर भी आवेश में, तो उन्होंने बहुत विकराल रूप धारण किया और ऐसा विकराल रूप धारण किया भगवान शंकर ने कि माया की बात छोड़ दो, जितने राक्षस थे, जितने देवते जो भगवान शंकर के गण थे और जो देवता थे, सब भयभीत होने लगे, सब दिशाएं कंपित होने लगी। भगवान शंकर अब तो बहुत क्रोध में आ गए। और शुंभ निशुंभ की तरफ भगवान शंकर ने जब क्रोध में देखा तो पार्वती कहाँ चली गई ये तो नहीं देखा, और वो प्राण बचाने के लिए भागे। शिव ने बोला नहीं नहीं रुको, तुम पार्वती को मार रहे तो मार के जाओ ना, लेकिन वो भाग रहा है और शिव ने पीछा किया, लेकिन वो रुक नहीं रही हो। तो बोले तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो। और युद्ध का ये नियम नहीं है कि कायरों को दौड़, जब पीछे पीठ दिखा के भाग रहे हैं तो उनको नहीं मारना चाहिए। लेकिन ठीक है, तुमने जिस माया की पार्वती रची थी ना, आज यही पार्वती साक्षात होके तुम्हारा वध करेगी। जब पार्वती ने शुंभ निशुंभ को, जब देवी कथा में आता, देवी भागवत में आता कि यही पार्वती तुमको, तुम दोनों का वध करने वाली है, तो शुंभ निशुंभ को जो वध आता है वो जो है पार्वती को, यहाँ भगवान शंकर ने शुंभ निशुंभ को दोनों को जो है साफ दे दिया कि बोले ये पार्वती मारेगी आपको, क्योंकि तुमने जो छल से पार्वती का भय दिखाया मेरे को, आप बच नहीं सकते। इधर पार्वती जी विलुप्त हो गई। विलुप्त होकर जब क्रोध में हुई तो भगवान शंकर विष्णु का आवाहन किया। भगवान विष्णु कपते हुए माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए। बोले देख रहे हो ये क्या है, तुमने जालंधर की करतूत देखा, उसके बाद में भी आप उसको अपना जो है संबंधी मान के उसके घर में पड़े हो, देख लो। यहां भगवान विष्णु ने माता पार्वती से बोला बिल्कुल मैं उसका साथ छोड़ देता हूं, आप बताओ। बोले मेरे को क्या करना। बोले मैं नहीं बताने वाली हूं, आप देखो कि आपको क्या करना। तो यहां बोले जैसे को तैसा। माता पार्वती ने इतना ही बोला, जैसे को तैसा करना है। जैसे उसने हमारे साथ हमको छलने के, शिव को छलने के लिए छलिया रूप बनाया शिव का और हमारे सामने प्रकट हुआ, अब आप देख लो कि आपको क्या करना। यहाँ भगवान विष्णु को बोला है, माता पार्वती ने ये दिया है कि भाई देख लो आपको क्या करना है ये, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता लगाओ। क्योंकि वो जो उसने किया पहले जलंधर ने किया था, उसके बाद यहाँ शुंभ निशुंभ भाग गए। भगवान शिव का यहाँ जलंधर से युद्ध चल रहा है, लेकिन जलंधर मर नहीं रहा। क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि उसकी जो पत्नी, जलंधर जब युद्ध के लिए आया था उस समय उसने उसको तिलक करके भेजा था और बोले जब तक ये अखंड ज्योत जल रही है तब तक आपको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है, भगवान विष्णु की उपासक है और उसने अखंड ज्योत भगवान विष्णु के नाम से जला के रखी है और उसी का पूजन और अर्चन भगवान विष्णु को तो मालूम चल गया। अब भगवान विष्णु को भी ये चीज मालूम हो गई कि यदि भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनने यदि तीसरा नेत्र खोल दिया तो पूरी भूधारा भस्म हो जाएगी, सब देव सत्ता समाप्त हो जाएगी, फिर भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहाँ भगवान विष्णु ने जैसे को तैसा वाला जो सिद्धांत था उसको धारण करके और फिर निकले और यहाँ जलंधर के महल में आए। तो उसके महल में बाजू से बहुत ही सुंदर जो है उद्यान था, उसी उद्यान में आ गए। भगवान विष्णु की माया से वृंदा को रात में स्वप्न आया। सुबह सुबह
वो 4 बजे स्वप्न देखती है कि तुम्हारा पति जो है वो निर्वस्त्र है, सर मुड़ा हुआ है और वो जो है दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है। भयंकर अशुभ स्वप्न। और पति की इतनी दुर्दशा देख के तो वृंदा घबरा के जो है तुरंत जग गई। जगने के बाद थोड़ा ध्यान किया, बोले कोई अशुभ घटित होने वाला है क्या है, क्योंकि स्वप्न का जो विचार है वो परेशान तो कर देता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम तो बोले सो रहे थे, लेकिन ये सब क्या थी, भगवान की लीला। भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु तो वहीं वन में घूम रहे हैं, माया सब उनकी थी। उसको चैन नहीं पड़ा, घबराहट हो रही है, व्याकुल है कि मेरे पति का युद्ध की भूमि में युद्ध कर रहे हैं, पता नहीं भगवान शंकर ने क्या किया होगा। लेकिन वो दीप जल रहा है, इसलिए उसको विश्वास है कि कोई मारने वाला नहीं है। यहां जो है तुरंत जो है बिंद्रा ऊपर आई, इधर उधर घूमी और उसके बाद घबराहट हो गई। जब सुबह हो गया, सूर्य निकलने लगा, तो जाके वो वन में जो महल के पीछे ही जंगल था उसमें दौड़ चली गई। उब्बन में भगवान विष्णु की माया पहले से व्याप्त थी। वो बड़ा सुंदर सन्यासी का रूप बनाकर और वहीं घूम रहे थे। और वृंदा ने तब तक देखा कि मेरे पीछे कोई 2 राक्षस पड़ गए उसका हरण करने के लिए। वो भाग रही, राक्षस पीछे दौड़ रहे और ऋषि उधर से आ रहे हैं। तो वृंदा ने तुरंत जो है ऋषि महोदय बोले, प्रभु बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। तो उन्होंने कमंडल से जल निकाला और वो राक्षसों पे मार दिया। राक्षस दोनों विलुप्त हो गए, भाग गए। वृंदा ने देखा इतना पहुंचा हुआ संत, इतना शक्तिशाली, अरे ये राक्षस दोनों विलुप्त हो गए। तुरंत शरणागति की। और वो रात में जो स्वप्न आया था, तो भाई जो घबराहट थी उसको तुरंत वृंदा ने बताया। बोले महर्षि आप बहुत अच्छे आ गए, ये राक्षस तो मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरा हरण ही हो जाता। बोले नहीं, मेरे होते हुए तुम्हारा हरण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वृंदा भी माता लक्ष्मी का अंश अवतार है, वो अलग था। तो यहाँ जो है बोले मेरे अलावा तुम्हारा कोई हरण कर ही नहीं सकता जब तक मैं हूं। तो बोले ठीक है। तो वो बताया। तो बोले आप जो है यदि त्रिकालदर्शी हैं तो मेरे को बताओ कि मेरी पति का क्या हाल है। देख के भगवान विष्णु ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला कि बोले तुम्हारा पति को शंकर जी ने सर कलम कर दिया है, धड़ अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है। बोले हम कैसे विश्वास करें इस बात के लिए, क्योंकि मैं भगवान विष्णु की उपासक हूँ, मेरा दीप जल रहा है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, और जब तक मेरा दीप जलेगा कोई नहीं मार सकता। भगवान विष्णु ने दूसरी माया प्रकट किया, 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों को बोला जाओ जालंधर का पूरा शरीर उठा के लेके आओ और इनकी महारानी के सामने रखो। बंदर गए आकाश मार्ग से, तुरंत जो है जालंधर का मैं मुंडी के और पूरा शरीर लाके, पूरी सामग्री लाके और सामने रख दिया। नकली माया का जालंधर खड़ा कर दिया, लाके रखा, देखा अरे वास्तव में मर गए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे पति मर गए। और भगवान विष्णु के दीप के जलते हुए पति को अब विश्वास हो गया। लेकिन संत की इतनी बड़ी माया भी, इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े पहुंचे हुए बिंद्रा का दिमाग, अब जब परेशानियां आती हैं तो अपन किसी पे विश्वास कर लेते, ये सत्य है। और बिंदा ने देखा कि जब इन्होंने बचा दिया, ये सब दिखा दिया, तो ये भी कर सकते। बोले महर्षि एक बात बता, आप मेरा एक काम कर दो कि इनको आप जीवन दान दे दो, जीवन दे। बोले देखो एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान शंकर के शत्रु को कोई जीवन दान दे तो नहीं सकता है, लेकिन आपने मेरी आराधना और प्रार्थना की है। भगवान परोक्ष में बोल रहा है कि मैं विष्णु हूं, आप आराधना प्रार्थना मेरी कर रही हो, आपने मेरी आराधना और प्रार्थना की है, मैं जरूर तुम्हारे लिए काम करूंगा। और वहां नाटक किया, उसके सर धड़ को इकट्ठा किया और तुरंत जो है कमंडल से जल निकाला और उसमें छिड़का
वो छिड़कने के बाद जलंधर तो खड़ा हो गया और वो ऋषि थे वो विलुप्त हो गए, ऋषि गायब हो गए। अब ऋषि से क्या लेना देना, वृंदा तो अपने पति को चाहती थी, ऋषि को भूल गई, और ऋषि क्या हो गए कि साक्षात उसी जो है उसमें माया के रूप में उसमें प्रविष्ट करके सामने जो है प्रकट हो गए। और प्रकट हुए जलंधर को जैसे ही वृंदा ने देखा है वैसे सब पूरी जितना भी घटना घटी है उसको स्वप्निक मानकर, काल्पनिक मानकर छोड़ के वो तुरंत जो है उनके गले से लिपट गई। गले पर पुरुष का स्पर्श करना ही पतिव्रता धर्म का नष्ट हो जाना है, और इधर लिपट गई और उधर भगवान शंकर ने उसको क्या किया है, सीधा अपने जो अंगुष्ठ से चक्र निकाला और छोड़ दिया। इधर पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और उधर उसका धर्म जो है से सड़ कलम हो गया है। यहाँ जो जलंधर मारा गया युद्ध में, जलंधर मारने के बाद वो कथा बाद में, इधर भगवान विष्णु ने क्या किया कि जलंधर बन के वृंदा के साथ काफी दिन तक रमण करते रहे, लेकिन ज्यादा समय नहीं चलता है। वृंदा को आभास हो गया कि ये मेरा स्वामी नहीं है। वृंदा ने जब संकल्प किया, बोले आप मेरे को तुरंत बताओ आप कौन हो, क्या हो। तो यहाँ भगवान विष्णु साक्षात चतुर्भुज रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। बोले जिसकी तुम आराधना पूजन करती हो, मैं वो ही तुम्हारा आराध्य भगवान विष्णु हूँ। ये सब माया का खेल था। बोले नहीं, आपने पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली पत्नी के साथ, ऐसी धर्म पत्नी के साथ आपने माया प्रकट की है, अब इस माया का सामना आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, अब आपको जिस प्रकार से मैं अपने पति के वियोग में जो कष्ट झेल रही हूँ, ठीक इसी प्रकार से आपको इस भूधरा पे जन्म लेना पड़ेगा, और आपकी पत्नी का हरण, ये दोनों जो राक्षस आपने माया के बनाए थे, ये दोनों राक्षस प्रकट होंगे और तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। उस समय आप दर दर भटकोगे, तो जो माया में तुमने जो राक्षसों को प्रयोग में लाया है, ये बानरों को प्रयोग में लाया है, ये बानर जो है उस समय आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप इस शाप से वंचित थे। मतलब भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको भूधरा पे प्रकट होना पड़ेगा, नर लीला करना पड़ेगी, आपकी पत्नी का हरण होगा। हरण कौन करेंगे? यही माया के राक्षस हरण करने वाले हैं, और यही माया के जो है बानर जो प्रकट होंगे वो आपकी मदद करेंगे। पूरे संसार को आपको भोगना पड़ेगा। भगवान को शाप के कारण संसार भोगने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया, बोली देवी ठीक है, जो मैंने किया है वो घटित होने वाला है, लेकिन अब आप शांत। बोले नहीं, अब हम शांत होने वाली नहीं हूँ। फिर पता लग गया कि जलंधर मारा गया, वो तो सब हो गया। तो उनका जब जो आ गया, उसने तुरंत ही अग्नि में प्रवेश किया, और यहाँ वृंदा ने जो है प्राण त्याग दिए। अपने पति के साथ वृंदा ने प्राण त्यागे, और प्राण त्यागने के बाद अग्नि में जल के स्वाहा हो गई, और वृंदा की जो आत्मा थी वो माता पार्वती में जाके प्रविष्ट हो गई। और फिर वृंदा का जो अगला जन्म हुआ वो धर्मराज के यहाँ हुआ, और तुलसी के रूप में, देवी तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तो वृंदा का जो अगला जन्म आएगा वो देवी तुलसी के रूप में उनका प्राकट बताया गया है। तो वो धर्मराज के यहाँ पैदा होगी, और उसके बाद दैत्यराज शंखचूड़ की कथा आएगी। शंखचूड़ का और तुलसी का विवाह होगा। तो वो आगे की कथा है, उसको अपन कल लेंगे। यहाँ जो है देवताओं ने जब देखा कि भगवान विष्णु को शाप लग गया, तो भगवान विष्णु जो है वो वृंदा की जो राख थी ना, भगवान विष्णु उसी को मल के फिर लक्ष्मी जी के पास नहीं गए, और बन बन भटकने लगे, बैरागी हो गए।
क्योंकि उन्होंने वृंदा के साथ रमण किया था, इसलिए वृंदा की याद में भगवान विष्णु जो है वैराग्य धारण करके वो दर दर भटकने लगे। देवताओं ने बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक भी बात भगवान विष्णु के जो है मन मस्तिष्क में नहीं छा रही है। देवताओं ने देखा कि जो संसार का पालन करने वाला है वो ही दर दर भटक रहा है, ये स्थिति हो गई। तो भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की कि और पूरा विष्णु जी का हाल बताया। प्रभु आपने जलंधर से तो मुक्त करा दिया, ये तो आपने कर दिया, ठीक हो गया, लेकिन जो संसार के पालक, जो हमारे पालक हैं, वो ही बैरागी बन गए इस युद्ध में, और वो जो है दर दर भटक रहे हैं। अब हम सबका क्या होगा? अरे पालनहारी नहीं है तो ये संसार कैसे चलने वाला है? भगवान शंकर बोले देखो यार, माया तो वास्तव में माया का साक्षात स्वरूप माता पार्वती है, जिनके द्वारा ये माया प्रकट की गई है। उन पे माया का कोई प्रभाव नहीं हो पाता। भगवान विष्णु पर भी मोह की माया, क्योंकि उन्होंने पतिव्रता नारी के साथ, वृंदा के साथ रमण किया है, इसलिए उसके मोह की माया उन्होंने उसको घेर लिया है, और इसलिए उनको वैराग हो गया, और उसी की याद में वो जो है सन्यासी बन के घूम रहे हैं। लेकिन इसका उपाय भगवान शंकर बोले मेरे पास भी नहीं है। आप माता पार्वती के पास जाओ, यदि प्रसन्न हो जाएं तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ सब देवता माता मैं ब्रह्मा जी के पार्वती जी की तपस्या के लिए बोले पार्वती जी को प्रसन्न किया जाए और इस माया का निरूपण किया जाए। जब चले हैं तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बोला, हे देवेश्वरों, आप सब जानते हो वास्तविक रूप में जो लक्ष्मी है वो ज्योत, मतलब ज्योत स्वरूप, मतलब सरस्वती है, वो ज्योत स्वरूप है, मतलब जो प्रकाश है वो सरस्वती का स्वरूप है। और जो माता जो लक्ष्मी है वो धन और वैभव का स्वरूप है, और माता पार्वती जो है वो पूरे उसकी सृष्टि का स्वरूप है। तो यहाँ ये तीनों देवियाँ हैं, इनकी ही माया प्रकट की हुई है, और यही जो है मालती, धात्री और तुलसी के नाम से प्राकट होती है। कौन? धात्री, मालती और तुलसी, इनका प्राकट है। ये जब प्राकट हो जाएगा तो भगवान विष्णु की उनसे माया खत्म हो जाएगी। यहाँ जब मालती, धात्री, मालती और तुलसी का जब प्राकट हुआ तो भगवान विष्णु उसका संपर्क पाके उसके बाद क्या हो गए कि वो उससे बाहर आ गए माया से। अब आगे की जो कथा होगी तो यहाँ जो अगला जन्म आएगा वो धर्मराज के यहाँ वृंदा का फिर से जन्म होगा तुलसी के रूप में। फिर शंखचूर्ण और वृंदा की कथा आएगी जिसमें भगवान शालिग्राम का प्राकट्य बताया गया। वो तुलसी की जो पूजा आई है वो सब वृत्तांत भगवान शालिग्राम के रूप में बाद में पाषाण के जो प्रकट हुए हैं उसमें उनका जो है स्वरूप बताया जाएगा। उस कथा को अपन कर लेंगे। कथा को आज यही विराम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। तुलसी का विवाह करते समय